नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेक्सचर ओहलिन थ्योरी जो कि क्लासिकल थ्योरीज़ का पार्ट है और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसको डेवलप किया था एली हेक्सचर एंड बर्टल ओहलिन ने। ये दो इकोनॉमिस्ट थे और ऐसा नहीं है कि इन्होंने साथ साथ मिलकर ये थ्योरी डेवलप करी है। इस थ्योरी को पहले दिया था एली हेक्सचर ने 1919 में और इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और तब उस समय उनको यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और वो खुद ही डिसअपॉइंट हो गए होंगे इस चीज़ से, तो उन्होंने ज़्यादा इस पर काम नहीं किया बाद में और उन्होंने ये रोक दिया था। इसके बाद में इन्हीं के शागिर्द थे बर्टल ओहलिन। इन्होंने इस पर थोड़ा सा काम किया, इसको रीइन्वेंट किया और रीपब्लिश करी ये जो थ्योरी है 1933 में। और उसको रातों रात बहुत सफलता मिली और वो फेमस हो गया। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम ही हेक्सचर ओहलिन थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने ही इसको आगे बढ़ाया है और डेवलप करने का काम हेक्सचर ने किया था, जबकि ओहलिन ने इसको आगे बढ़ाया था। तो इसीलिए इसको हम एच के नाम से जानते हैं, एच थ्योरी। और ये आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है। और इससे पहले जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया था। उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने का काम हेक्सचर ओहलिन की थ्योरी ने की थी। और यहाँ पर दो फैक्टर्स देखे जाते हैं, इसीलिए हम इसको फैक्टर्स एंडोमेंट थ्योरी बोलते हैं। हम चलिए इसको आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को फैक्टर एंडोमेंट क्यों बोलते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसमें 2 into 2 का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि दो गुड्स दो फैक्टर्स। फैक्टर्स में आते हैं लेबर और कैपिटल। अभी तक हमने जो भी थ्योरी देखी थी, चाहे वो कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो, चाहे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो या मर्केंटाइलिज्म, वहाँ पर एक ही फैक्टर होता था, वो था लेबर फैक्टर। पहली बार हेक्सचर ओहलिन ने कैपिटल को एक फैक्टर माना, यानी कि फैक्टर माना किसका, प्रोडक्शन का फैक्टर। और यहाँ पर बोला कि दो कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री अगर एक लेबर इंटेंसिव हो सकती है, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। यानी कि एक कंट्री में या तो ज़्यादा लेबर होगा या तो ज़्यादा कैपिटल होगा। अगर एक कंट्री में ज़्यादा कैपिटल अबेंडेंट है, यानी कि ज़्यादा कैपिटल है, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जाएगा प्रोडक्ट वो होगा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। जैसे कि यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो कंट्री उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और जैसे कि इंडिया है, चाइना है, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव है, लेबर एबंडेंट है, यानी लेबर ज़्यादा मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं और उन्हीं का एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हेक्सचर ओहलिन ने दिया था। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है, कंट्रीज़ विल एक्सपोर्ट दोज गुड्स दैट मेक इंटेंसिव यूज़ ऑफ फैक्टर्स दैट आर लोकली एबिडेंट while importing goods that make use of factors that are locally scarce. It explains how a nation should operate and trade when resources are imbalanced throughout the world. तो ये थ्योरी आपकी ये दी थी हेक्सचर ओहलिन ने। इसके बाद में हम इसके कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, क्योंकि हर थ्योरी के कुछ अजम्पशंस होते हैं, उन्हीं अजम्पशंस के होते हुए ही थ्योरी काम करती है। तो यहाँ पर कितने अजम्पशंस हैं लिखे हुए हैं, देखिए देखिए इनको। पहला अजम्पशन है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर और कैपिटल, इनको एल और के से डिनोट किया जाता है। इसके बाद में दो कंट्रीज़ हैं, सिमिलर हैं प्रोडक्शन में और टेक्नोलॉजी सेम है दोनों कंट्रीज़ में। प्राइसेस सेम है एवरीवेयर और टेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, दोनों ही कंट्री के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हैं। और कंट्रीज़ हैव डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर्स इन डोमेन नेमली कैपिटल और लेबर, ये तो बता चुका हूँ मैं आपको। और इसके बाद नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं होगा। नो रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, फ्री ट्रेड होगा, इसका मतलब ये होता है फ्री ट्रेड होगा, कोई भी बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ट्रेड करने के ऊपर। तो ये सारे अजम्पशन हैं, इन्हीं अजम्पशन के हिसाब से हम इस थ्योरी को लागू कर सकते हैं। जो यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के वो हैं स्टोल्फर समिल्सन थ्योरी, ये इस थ्योरी का कंपोनेंट है। और यहाँ पर बताया गया है proposed that in a particular country an increase in a relative prices of the labor intensive good will make labor better off and capital worse off and converse applies। तो ये है कि यहाँ पर किसी कंट्री में अगर इंक्रीजिंग होगा, अगर कोई कंट्री में पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई रिलेटिव प्राइसेस लेबर इंटेंसिव गुड्स होगा तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को ही बनाएगी। तो यही बात बोली गई है। इसका एक और कंपोनेंट है रिबिन्स्की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। इस थ्योरी में बताया गया है कि an increase in endowment of one factor will lead to an expansion in the output of sector that uses the factor and lead to a complete decline
ऑफ आउटपुट ऑफ द अदर गुड। यानी कि अगर बताया गया है कि अगर एक कंपनी में कोई लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसी में सारी रिसोर्सेज सारे सारे लेबर झोंक दिए जाते हैं, और वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट अगर पहले बन भी रहा था तो थोड़ा बहुत, तो वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाता है। तो ये इसका ये एक थोड़ा सा डाउनफॉल मोमेंट है। द कैपिटल एक्यूमुलेशन लीड टू फॉल इन आउटपुट ऑफ द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो ये बताया गया कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाता है उस कंपनी में, तो वहाँ पर जो कैपिटल लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बन रहा होता है अगर उस इंडस्ट्री में, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाता है। तो ये इसकी एक थोड़ी सी कंपोनेंट है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म। इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म एक थे लियोनार्ड पैराडॉक्स। लियोनार्ड पैराडॉक्स के नाम से किया जाता है, और इसके जो प्रेजेंटेड बाय वॉस्ले लियोनार्ड थे, इन्होंने 1953 में ये पैराडॉक्स दिया था। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है आपके हेक्सर-ओहलन थ्योरी का। और इन्होंने फाउंड किया दैट यूएसए विच इज़ अ कैपिटल एबिडेंट कंट्री। यानी कि यूएसए जो कि एक कैपिटल एबिडेंट कंट्री है, यहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और वो एक्सपोर्ट करती है कई बार लेबर इंटेंसिव कम्युनिटीज़ को। यानी कि जो यूएसए है वो कैपिटल एबिडेंट कंट्री होते हुए भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है, और इम्पोर्ट कई बार करती है कि लेबर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का, एक कम्युनिटीज़ का, अनलाइक हेक्सर-ओहलन थ्योरी स्टेट्स। यानी कि जो हेक्सर-ओहलन की थ्योरी में बताया गया उसके इतर, यानी कि उसके उल्टा ये काम करती है। यूएसए काम करती है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को कई बार एक्सपोर्ट करती है, जो कि आपकी हेक्सर-ओहलन थ्योरी में बताया गया है कि इसको करना चाहिए, आपका कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जस्ट उल्टा करती है। ही एडेड दैट लेबर इज़ सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इस लेबर को हम 2 भागों में बाँटते हैं, पहला स्किल्ड लेबर और दूसरे हैं अनस्किल्ड लेबर। और यूएसए क्या करता है, स्किल्ड लेबर का जो स्किल्ड लेबर द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको एक्सपोर्ट करती है। यानी कि यूएसए में लेबर तो है लेकिन स्किल्ड लेबर ज़्यादा है, इसलिए वो स्किल्ड लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देती है। और इसी नोट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में इनको मिला था 1973 में। और ये बहुत ही सटीक इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इसको, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये बताया जा सकता है कि एक कंट्री लेबर इंटेंसिव होती है तो वहाँ पर 2 टाइप के लेबर्स होते हैं, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। जैसे इंडिया एक अनस्किल्ड लेबर कंट्री है, तो यहाँ पर अगर जो कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो अनस्किल्ड लेबर वाला ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पर इंडिया का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज़। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।